एक दिन बच्चों के साथ में प्रभु थोड़ा सा खेलने चले गए। कभी कभी बड़ों को बच्चों के साथ भी खेलना चाहिए, इससे भी मन का तनाव खत्म होता है। थोड़ा ऑफिस से टाइम मिले तो छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेलो। अब महाराज जो कृष्ण के बच्चे थे खेल रहे थे, गेंद चली गई कुएं में देखा तो एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा, और जैसे ही उस गिरगिट को कृष्ण जी ने देखा, स्पर्श किया, तो गिरगिट का शरीर छूट गया, उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला। प्रभु ने पूछा आप कौन हैं? तो उसने अपना परिचय दिया कि नृगोनाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकु तनयः प्रभो तानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। आप मेरा नाम नहीं जानते हैं? यदि आपने कभी दानियों का नाम सुना होगा, हरिश्चंद्र का, कर्ण का, तो मेरा भी नाम आपने जरूर सुना होगा। बोले इसीलिए लगता है तुम गिरगिट बने हो, क्योंकि अपना परिचय ही अहंकार से दे रहे हो कि अगर आपने दानियों का नाम सुना होगा ना तो मेरा भी नाम सुना होगा। नृगो नाम नरेंद्रो हम, वैसे मैं नृग हूं, राजा नृग मेरा नाम है। और शायद किसी ने इतना दान नहीं किया जितना गौ दान मैंने किया है। आकाश के कोई तारागण गिन सकता है, बरसात की बूंदों को शायद किसी ने गिन लिया हो, धूल के कणों को किसी ने शायद गिन लिया हो, पर जितनी गायों को मैंने दान में दिया है उन गायों की कोई गिनती नहीं कर सकता है। माधव बोले लगता है लूली लंगड़ी गाय दान करते होगे, जब किसी काम की नहीं रहती तो जाओ महाराज जी के यहाँ हाँक दो, इसलिए तुम गिरगिट बने होगे। बोले ऐसा भी नहीं, बिल्कुल सवत्सला दूध देने वाली गाय मैंने दान किया। बोले जब लास्ट समय आता होगा कि बस 1 महीने बाद दूध देना बंद कर देंगी तब देते होगे। बोले ऐसा भी नहीं, आज की हाल की बियानी गाय ही मैं दिया हूं, लेकिन फिर भी तुमको गिरगिट बनना पड़ा। बोले भूल ये हुई कि मैंने एक ब्राह्मण को गाय में दान दी, बिल्कुल वो भी गाय हूबहू एक जैसी थी, दूसरे को दिया वो भी सेम टू सेम एक जैसी थी। अब एक दिन महाराज क्या हुआ, एक ब्राह्मण की गाय छूट करके आ गई, मेरे झुंड में मिल गई, तो दूसरा ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के यहाँ गया, बोला ये गाय मेरी। अब वो कहता नहीं ये तो मेरी है, और दोनों मेरे यहाँ आ गए आपस में झगड़ा करते। तो मैंने थोड़ा सा अहंकार में कह दिया, जिस ब्राह्मण की गाय मेरे झुंड में मिल गई थी आकर के, अरे सुनो किसी की भी होगी, मैंने ही दिया होगा दोनों को गाय। और उस ब्राह्मण ने उसी समय क्रोध में भर करके मुझे कह दिया तुम न्याय नहीं करते हो, पहले गाय देते हो और फिर गिरगिट के समान रंग बदलते हो, जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। और उस ब्राह्मण के श्राप का कारण कि आज मैं गिरगिट बन गया। कल्पना करो भूल से दी हुई दान की गाय आ गई उसके झुंड में और उसे गिरगिट बनना पड़ा। तो यदि हम कभी भूल से ब्राह्मण का धन, ध्यान से इधर सुने, अगर उस धन को हम खा जाते हैं तो कल्पना करिए हमारी दुर्गति क्या होगी। लिखा है कि जहर पीने से तो केवल जहर पीने वाला मरता है, लेकिन लिखा है कि ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला कुलम समूलम दहती, उसका पूरा कुल खानदान ही जलकर के खाक हो जाता है। ये भागवत कथा का सिद्धांत है। इसलिए कभी भी किसी गरीब या कैसा भी ब्राह्मण हो उसके धन का हठात बलपूर्वक कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। हिनस्ति विसमदानम वह निरपि प्रशाम्यधि कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्त्वा रणियादपि। संपूर्ण कुल खानदान ही उसका नष्ट हो जाता है।